तो दोस्तों क्या दया को सीआईडी से बाहर कर दिया, लेकिन क्यों, वजह क्या था कि दया को सीआईडी से बाहर करना पड़ा। क्या दया सच में खून कर दिया है, इसी वजह से एसीपी साहब दया को गिरफ्तार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो स्टोरी शुरू होता है ब्यूरो से। ब्यूरो में एक आदमी आता है और कहने लगता है कि मेरे वाइफ का खून एक सीआईडी ऑफिसर करेगा। ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देता है और वो वीडियो तुरंत ही वायरल हो जाता है। तभी ब्यूरो में सब सीआईडी ऑफिसर आता है और कहने लगता है कि जब वो आदमी आया था तभी कौन था इधर। पंकज कहता है कि सर मैं था। एसीपी साहब कहता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। तभी पंकज कहता है सर वो सब गलत बात कह रहा था इसीलिए मैं उसे निकल दिया। तभी उस आदमी का वाइफ को कॉल करता है दया और कहता है कि रूपा जी आपका पति अभय ब्यूरो में आया था। लेकिन रूपा कह रहा है कि सर ये तो मेरे पहले पति का नाम है और वो तो जेल में है सर, आपको कैसे मिलेगा। वो उसका 4 बजे फांसी होने वाली है। अभय 4 खून के मामले में जेल में है। एसीपी दया को कह रहा है कि तुम और पूर्वी जाओ रूपा के घर। दया और पूर्वी जाता है रूपा के घर, देखता है तभी कोई नहीं होता है। तभी उस घर की नौकरानी आता है पायल और उसके साथ हरीश आया है, वो विवेक का सिक्योरिटी। तभी वो पायल घर की चाबी लेके आता है और घर में घुस जाता है सीआईडी वालों के साथ। तभी दया एक रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है और दया की नज़र पड़ता है खिड़की के पास कोई है। तभी दया उसके पास जाता है हाथ में गन लेके। तभी अचानक से गोली चलने का आवाज आता है और वो तभी घर की करंट भी आ जाता है। तभी पायल रूपा के पास जाता है, रोने लगता है। दया को कहता है कि तुमने ही मेरे मेम साहब को खून कर दिया। तभी अभिजीत आता है और कहता है दया को किसने गोली चलाया। दया कहता है मुझे मालूम नहीं, मैं उस घर में था और वो घर पूरा अंधेरा था और पूर्वी नीचे करंट की मीटर के पास था, मुझे मालूम नहीं किसने ये गोली चलाया। तभी डॉक्टर सालुके कहता है कि ये गोली दया की गन से ही चली है, सब कुछ दया की ओर इशारा कर रहा है। एसीपी साहब दया को कहता है कि तुमने सीआईडी और देश की सेवा की, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आप दे दो तुम्हारा गन और बैच, आज से तुम सीआईडी का हिस्सा नहीं हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दया की गन से कोई भी गोली नहीं चली है, फिर भी वो दोषी क्यों हो रहा है। तभी अभिजीत मनी मन कहता है कि दया खूनी नहीं हो सकता, जी जान लगा दूंगा, दया का सच सामने जरूर लेके आऊंगा। तभी दया और अभिजीत डॉक्टर सालू के मिलके इस केस का फिर से जांच करना लगता है और साबित होता है कि दया ये खून नहीं किया है। लेकिन कौन किया है ये खून, वही दोनों मिलके ये खून किया है। पायल और विवेक का सेक्रेटरी हरीश, ये दोनों मिलके ये खून किया है। तो दोस्तों इसके बारे में फुल डिटेल जानने के लिए आपको ये एपिसोड देखना होगा। ये एपिसोड देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सीजन 1 की तरह ये एपिसोड बनी है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना और जिन्होंने देख लिया है वो अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहो सीआईडी।